everyone, welcome to Biology in Minutes with Dipali Mehra. As we know, since CBSE board around the corner and we have almost 30 days left for board term 1 examination. अगर हम बात करें इसके लास्ट के 30 डेज की कि इन लास्ट 30 डेज में हम ऐसा क्या करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किस तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो करें ताकि वी हैव टू गेट 100% मार्क्स। अब आते हैं हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट। एक वो स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पूरा साल जा चुका है बट उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बट वो अपने लास्ट के 30 डेज में पढ़ के अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकता है। और दूसरी तरफ आते हैं वो स्टूडेंट जो भी कि सब पढ़ चुके हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो अब अपने रिवीजन मोड पे हैं, उन्हें बस अब अपना रिवीजन करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेस्ट स्टडी प्लान लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। तो इन लास्ट के 30 डेज में हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जो कि डाउन लेवल स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जो अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं। एक हाई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, जो अपने रिवीजन मोड पे हैं और वो अपने मार्क्स को कैसे 100% ला सकते हैं। सो लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज अ टाइम मैनेजमेंट। अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हमें टाइम को मैनेज करके चलना होगा। जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट है मैथ्स रेगुलर बेसिस। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप PCM के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथ्स रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। आपको मैथ्स बिना रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस किए आप अच्छे मार्क्स को स्कोर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आपको मैथ्स को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। सेकेंड पॉइंट है स्टडी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैंने स्टडी टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स को मैंने दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक कैटेगरी 1, एक कैटेगरी 2। तो यहाँ कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल डाउन लेवल पे। तो उनकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होगी कि वो सबसे पहले पिक करेंगे अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, जैसे कि बायो, पॉल साइंस, हिस्ट्री। ठीक है, अपनी अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पिक करेंगे। उसमें पिक करने के बाद वो क्या करेंगे, एवरी डे हर रोज 2 से 3 चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, 2 से 3 चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपको कोई टॉपिक या सब टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वीडियोस देखोगे इसके रिगार्डिंग। वीडियोस देखने के बाद आप शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करोगे। ठीक है, आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए, पैराग्राफ में ना लिखें। अगर आपको पैराग्राफ्स ही लिखने हैं अपने नोट्स में तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी बुक को ही पढ़ लीजिए, है ना। तो आपको जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करने हैं, ताकि आप उसको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज भी कर सकें। अब आती है कैटेगरी सेकेंड। कैटेगरी सेकेंड में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो बिल्कुल हाई लेवल स्टूडेंट हैं, जिन्होंने सब पढ़ लिया, बस अब वो अपने रिविजन मोड पे चल रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, वो एवरी डे हर रोज 2 से 3 चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, हर रोज वो 2 से 3 चैप्टर को पिक करेंगे और उसको रिवाइज कर लेंगे। आफ्टर दैट भाई अब उनका नोट्स भी बन चुके हैं, उनका रिवीजन भी हो चुका है, अब क्या करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे, MCQs प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड नेक्स्ट सेकेंड स्टेप दैट इज अ प्रिपेयर रिवीजन नोट्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है रिवीजन के लिए। तो जो हमारे दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स थे, कैटेगरी 1 जो डाउन लेवल स्टूडेंट थे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, वो भी पढ़ चुके हैं, और हमारी कैटेगरी सेकेंड जो बिल्कुल हाई लेवल स्टूडेंट थे जो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब उन लोगों को करना क्या है, अपनी रिवीजन नोट्स को प्रिपेयर करना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आपके रिवीजन नोट्स होंगे शुड बी पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, नॉट इंक्लूड पैराग्राफ, बिल्कुल भी पैराग्राफ इंक्लूड नहीं होंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होंगे। पॉइंट को ही रीड करते आप समझ जाएं कि ये लाइन, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा है तो आप उसके निमोनिक्स बना सकते हैं, निमोनिक्स के थ्रू आप उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं। आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम के अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन को लिख दीजिए ताकि आप डायग्राम देखते ही पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर सकें। एंड नेक्स्ट थर्ड स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आपने सब पढ़ भी लिया, आपने अपने नोट्स को रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, अब आपको करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व,
ताकि आपको आइडिया लग सके कि सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम्स में कि बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें किस तरीके की स्टेटमेंट का यूज करती है ना, कि सीबीएसई के क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बोर्ड के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। एंड नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द फोर्थ स्टेप, नेवर क्रैम बिफोर द एग्जामिनेशन, है ना। अब पूरे साल बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, अब एग्जाम से कुछ दिन पहले हम चीजों को रट्टा लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रट्टा लगाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि रट्टा लगाने के कुछ टाइम बाद आप उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। क्या पता जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो उसी एग्जाम के दिन आप उस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, तो कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो जितना टाइम आप रट्टा लगाने में लगा रहे हैं उतना टाइम आप यूटिलाइज करें अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। एंड नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अ फिफ्थ स्टेप, डोंट पैनिक। बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस लेना भी क्यों है ना, हम तो पढ़ चुके हैं, हमने तो यहाँ पे पढ़ लिया, डाउन लेवल स्टूडेंट्स ने भी और हाई लेवल स्टूडेंट्स ने भी। जब आप पढ़ चुके हैं तो आपको स्ट्रेस लेना क्यों है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे, अगर आप पैनिक होंगे, तो जो आपको आता है, जो आपका टारगेट है, जितना आपको स्कोर करना है, आप वो चीज भी अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप, सिक्स्थ, रिवाइज विद इन 24 आवर्स। जैसे कि आपका जब दिन शुरू हुआ है और जब दिन आपका एंड होने वाला है, तो इस पूरे टाइम में, इस पूरे दिन में आपने कितने सेल्फ स्टडी स्लॉट्स लगाए हैं, या फिर आपने कोचिंग में पढ़ा है, या फिर आपने स्कूल में पढ़ा है, या फिर आपने यूट्यूबर के सेशंस लगाए। आपने जितना भी पूरे दिन में पढ़ा है, एट द एंड ऑफ डे उसको जरूर रिवाइज करें, ताकि आपके माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारी बातें लॉन्ग टाइम तक रहे। एंड लास्ट स्टेप, दैट इज एक्सप्लेन योर आंसर टू अदर्स। ठीक है, अब आपने सब कर लिया, अब आपने सब पढ़ भी लिया। पढ़ने के बाद आपने एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया, आपने डायग्राम बेस्ड, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद आपने रिवीजन भी करा, रिवीजन के बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट को आप दूसरों के साथ डिस्कस करें। जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल्स हो गए, आपका फ्रेंड हो गया, उसके साथ वो क्वेश्चंस को डिस्कस करें। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, क्या पता आपका फ्रेंड कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ ले उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो आपको ना आता हो, तो फिर आप क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ने से आपकी नॉलेज और इंक्रीज होगी और आपको आइडिया भी लगेगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे इस तरीके का बेनिफिट है कि आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करो दूसरों से, ताकि आप खुद की नॉलेज को इन्हेंस कर सकें।